हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार आप लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। आज हम लोग आज हम लोग मैथ में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज देखने वाले। नए एक्सरसाइज आप लोगों को जानकारी हो गई होगी पहले से कि हमारी 3.2 खत्म हो गई थी। अब हम 3.3 पे एक्सरसाइज करते हैं तुरंत। ठीक है, अब 3.3 एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे देखिए। सबसे ज्यादा 3.3 में बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा। जब तक मैं अपने हाथ नहीं चलाऊंगा, जब तक तुम लोग भी अपने हाथ नहीं चलाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि जितना लिखने से ज्ञान बढ़ता है उतना बोलने से नहीं। याद करना। चलिए देखिए। हाँ, सबसे पहले देखिए मैं क्या स्टार्ट करता हूँ। मैथ्स में 3 पॉइंट एक्सरसाइज डाल दूँ क्योंकि बहुत बच्चे जान नहीं पाएंगे कौन सी एक्सरसाइज है। 3.3 और पार्ट वाइज में डाल दूँ क्योंकि पार्ट बहुत लंबे में एक्सरसाइज चाहिए। अभी फिर मैं तो नहीं कहूँगा, मेरे लिए 1 घंटे की है, लेकिन बट देखो धीरे पढ़ना है, खुद नहीं पढ़ना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सबको दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस। देखिए, हम लोग को यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर देखना है परिवर्त। सबसे पहले हम पॉइंट्स को डिवाइड करेंगे। पॉइंट, ये परिवर्त को हम लोग इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कुछ साथ ही साथ इंग्लिश भी जाने। परिवर्त एक पॉइंट्स की बात करें। जैसे आपके पास कोई परिवर्त है, परिवर्त देख लीजिए। अगर आप किसी बच्चे के पास बुक ना हो तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ये सर मेरे पास बुक नहीं है। ये परिवर्त क्या है, ये देखिए, इसको देखिए, ये परिवर्त देखिए। यहाँ पर परिवर्त देखिए, आपके दिए गए मान से फील करो 1 2 3। मैंने ये आपने इतना सरल दे दिया। अरे कठिन आपकी एक्सरसाइज में सरल मैं ले लेता हूँ, कोई बात दिक्कत तो नहीं होगी ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे, आपको ना दिमाग बस कुछ बस खाली हाथ लगाना है। आपको ये सीधी लाइन दिखाई दे रही है, ये तुमको यहाँ पर सीधे क्रमांक दिखाई दे रही है। ये कितने क्या 1 2 3 यानी 3 टू 1 का कॉलम सब डिसाइड करूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे कर दूं 1 2 3, यही तो तुम्हारा परिवर्त है। ये 1 इंटू 3 हो जाएगा। बस सर ये 1 इंटू 3 लिखना जरूरी है? इच्छा पर बोर्ड नहीं मांगता है कि ये लिख दो, ये इसको ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वो एग्जामिनर सोचेगा कि कहेगा कितना बच्चे में दम है, ये सब जानता है। अपनी तुम उसको पावर दिखा दो, खुश हो गया तो नंबर 2 3 ज्यादा दे देगा। जितना आप अच्छा लिखोगे उतना नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक, उसे खुश करो, दुखी मत करो। उसे स्टार्टिंग से ही खुश कर दो। मैंने वो खुश कर दिया। आपको ये लग रहा है सर ऐसे ही थे। अब फील करो आपके पास ये दे दिया गया परिवार दूसरा 2 3 6 8, ये दे दिया गया। ठीक, तो ये तो सर हमारे ख्याल 2 इंटू 2 का, बिल्कुल 2 इंटू 2 का दिया गया है। ये 2 इंटू 2 का दिया गया है, तो सर मैं बदल दूंगा तभी ये 2 इंटू 2 का हो जाएगा। राइट, 2 3 6 8 हो जाएगा, लेकिन तभी 2 इंटू 2 का रहेगा। इसमें लिखने में क्या दिक्कत है ना? आपको पेपर में ये वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप एग्जाम में देखो, उसको दुखी मत करो, खुश करोगे तो वो खुशी खुशी नंबर तुमको ज्यादा दे देगा। ठीक है, इसकी दिक्कत मत करना। चलिए, ठीक, ये हो गया। अब मैं अगले सॉरी यहाँ पर पॉइंट डाल रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहोगे ये आंसर, ये तो इसके नीचे का है। थर्ड देखो, अगर फील करो आपके पास दिया गया है ये इस तरीके से 2 5 8 9 11 14। ठीक, ये भी नहीं है। तो अब बच्चों ये नहीं कहते हैं 2 इंटू 2 का, ये 2 इंटू 3 का है। लेकिन अब इसमें चेंजेस आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 8 11 5 9 14। अरे मेरे माइंड में देखो कितना अच्छा, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने लिख दिया 14। कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, देखो मैंने 14 9 5 9 5 14। ये देखो कितनी बढ़िया मैंने बात लिखी। चलिए, अब अगर कुछ बच्चे होंगे बड़े बुद्धिमान होंगे जो इसको काट देंगे और आगे वीडियो देख लेंगे, ये क्या भान जाए। बच्चों इससे तुम देखो, हमें तो कहता हूँ मेरी वीडियो इसको देखो, वो तुम एक साथ अपने मन से लगाओ। मैं ये नहीं कहता मेरी पूरी वीडियो, लेकिन बस इसे तुम देख समझ ले। अगर समझ में आ गया तो तुम पूरी वीडियो लगा डालोगे। ठीक है, ये मत कहिए कि मैं इस वीडियो को नहीं देखूं, इसको ना देखो, इसको काट दे तो बक रहा है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे ना, ये तो ऐसा चिल्ला रहा भाई। इंट्रोडक्शन किस लिए तुम लोगों का होता है कि बच्चा स्कूल में गया, उसका इंट्रोडक्शन के लिए इसका क्या नाम है, नाम पूछेंगे, जानकारी लेने में। जानकारी लेगा तो तुमसे 1 2 फ्रेंड जुड़ेंगे, धीरे धीरे सब फ्रेंड टीचर को जानने लगेंगे, नाम बुलाने। जब नए जानते का टीचर जानता तुमको नहीं जानता ना, जब तुम्हारा टीचर नाम लेता है तो तुम कितने दिल से खुश हो जाते हो, वाह सर ने मेरा नाम लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ इसको समझो, तब ये एग्जाम ये तुम समझ जाओगे। एक्सरसाइज तुम्हारे लिए हलवा भी लगने लगेगी, इसको समझोगी।
अब ये हो गया। अब ये मैं सब बता रहा हूँ, अभी इसको परिवर्त की बात कर रहा हूँ, अभी ए डैश की बात करूंगा, ए होल डैश की बात करूंगा। देखो तो तुम लोग पहले भी देखो, चौथा मान लो ये दिया गया, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 8 11 15 16 1 मैंने लिखे, मैं अपने मन से संख्या लिख रहा हूँ, ये मत कि सारी उल्टा संख्या मैं बुक से लिख दूंगा तो आंसर छाप लोगे। बहुत लोग छापेंगे, छापो मत, खिलवाड़ नहीं। इंटर में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये देखिए 18 सॉरी 88 कर लो, 9 कर लो, 7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे नहीं दिक्कत। अब इसको तुम लोग कैसे करोगे, ये तुम्हारा 3 तो 3 का है, इसे उसी तरीके से पढ़ दो मेरे भाई। देखो 2 15 8 8 16 9 11 1 7। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, ये तुम्हारा 3 अब तुम लोगों को मैंने सारी बता दी। अब परिवर्तन को करने के लिए मैं एक होमवर्क में सवाल दे रहा हूं, अगर आप लोग अगर करके दिखाओगे मेरे को तो मेरे को बहुत खुशी होगी। अरे वाह, अपने मन से करोगे, गलत करोगे लेकिन तभी मेरे को कमेंट आएगा, तभी मेरे को खुशी होगी कि अरे वाह, कम से कम इन्होंने किया तो गलत किया। जब बच्चा गिरेगा नहीं तो चलेगा कैसे सीखेगा, उसको गिरना और चलना दोनों सीख जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए, गलत करो कमेंट, मतलब गलत कमेंट लिख कर रॉन्ग आंसर आ रहा, किसी से मत देखो, किसी से मत पूछो, सिर्फ अपने पर कॉन्फिडेंस रखो मेरा आंसर राइट है। तुम एग्जाम देते हो, किसी से मत सोचो कि यार रोज बता रहा है तीसरे का दूसरा है, ये मत सोचो। तुम अपने मन के सुनो, अपने अपने दिल के अंदर के सुनो। कहा नहीं जाता है, मूवी में देखा है, लेकिन अपने ही सुनो। दूसरा भी करता गलत हो क्या पता उसका भी तो गलत हो, क्या बुद्धिमान क्या करता, तुमसे थोड़ा बुद्धिमान होगा। चलिए नीचे मैं एक होमवर्क में सवाल दे रहा हूँ भैया, होमवर्क में एक सवाल दे रहा हूँ, ले लो, लिख लो। परिवर्त 2 3 6 8 9 5 3 2 1। आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ऐसे क्या होगा। आप इसका ये आप लिख पाएंगे, आप पता है मेरे को, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेगा कि ब्रैकेट नीचे कैसे आ पाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुम लोग ऐसे बट्टे में लिखो, बट्टे लगा देना, तो बट्टे का निशान लगा देना, ऐसे ऐसे बट्टे कर देना, इसके बाद दे देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तुम लोग लिखो यार आंसर, मैं समझ जाऊंगा आंसर, आंसर तुम लिख को भेजो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, इसका होमवर्क मेरे को बस खाली कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसका मैंने देखिए सब तरीके बता दिए, इसको आप ले लीजिए, फिर मैं अपने क्वेश्चन के आगे पर बढ़ रहा हूँ। आज जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लियो प्लीज, जल्दी लो, ले लिया ना, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आइए आगे देखिए। अब हम लोग कह रहे थे ना, अभी अभी तुम्हारा खत्म हो गया भाई, तो ये खत्म हो गया सर, अब खत्म हो गया है आप लोगों का, आप लोगों का अभी खत्म हो गया, मेरा अभी नहीं खत्म सम्मित। अब देखो बेटा, आपको याद करना है ए डैश, ये ए डैश, ये ए डैश कैसे याद करेंगे, आपकी बुक में बस सिर्फ इस पूरी एक्सरसाइज में परिवर्त ए डैश है, ए का होल डैश सब बताऊंगा। मतलब ए आपको देगा अधिकतर आंसर में ए दे दिया, देखो मान चलो ए दिया गया, ए हटा दिया, पूछा गया ए दिया गया 3 2 5 3, ठीक, ये दिया गया। अब इससे पूछा गया ए डैश ज्ञात करो, ए डैश ज्ञात करना है। अब आप क्या करोगे, आपके मन में आ रहे हैं कि सर ए डैश तो कह दिया, अब ए डैश मैं कैसे ज्ञात करूं और कैसे ना ज्ञात करूं। अब आपने मन में कहा अब ए डैश ज्ञात करने के देखो बिल्कुल परिवर्त ही ए डैश है, परिवर्त ही ए डैश है, क्या देखो परिवर्त ही ए डैश है, ये बात याद करो। आप बच्चों को लिख दिया परिवर्त अवयव के निम्नलिखित पहला अंक को दिया, निम्नलिखित अवयव में से निम्नलिखित परिवर्त ज्ञात कीजिए। अरे ये क्या है, उसमें तो ए डैश पूछ रहा है यार। अब फील करो आपको ए डैश दे दिया गया, तो आपके पास ए डैश कैसे निकालेंगे, बिल्कुल परिवर्त के तरीके से 3 5 नीचे लगा, बिल्कुल 2 3, ये हो गया ए डैश। अब आपसे पूछा गया भैया ए डैश का होल डैश, बाजी पलट गई, आंसर देखो उसी तरीके से आएगा, लॉट पलट के वही आंसर आएगा। ए का होल डैश आंसर चाहे दुनिया में जो कुछ हो, ये ए दिया गया, ए का होल डैश आंसर ये आएगा, राइट आंसर ये होगा। कैसे सर हो जाएगा, इसको पलटो, देखो अभी अभी देखो ए का होल डैश याद करो, देखो मैं लिख दूं ए डैश इक्वल टू ए का होल डैश याद करो, ठीक, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब मैंने लिख दिया, कैसे क्या करते 3 2 5 3, बस दोबारा मैंने कर दिया इसका,
तिबारा आया है, तिबारा तो आएगा नहीं फिलहाल, फिलहाल मैंने कह दिया तिबारा अगर आ गया तो तिबारा भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक। इन चीजों का बात होगा, आपका ए डैश होगा। अब हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चले लीजिए, कॉमन सी बात है ये, आप लिखना चले लीजिए। अब मैं अपने एक्सरसाइज पे आऊं भाई साहब, आ जाओ ना आप लोग एक्सरसाइज पे, मैं आ जाऊं तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे पर बढ़ता हूं। अब आपको दिखाई दे रहा है अगला मतलब क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड पर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। अब हमें परिवर्त ज्ञात करना है, उसने कहते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। आपके पास पहला लिखा 5, 5 1/2 -1, ये देखिए पहला लिखा हुआ, ये देखिए लिखे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करने का है, 5 1/2 -1 कर दिया, उस उलट ना, यानी ए कितना दिया गया है, ये कितना दिया गया है भैया, ये 3 × 1 दिया गया है, 3 × 1 कर दो सर, 3 × 1 कर दो भैया, मैंने कर दिया दो। हाँ भाई ये अच्छा लगा देखने में, कितना अच्छा लग रहा है, अगर बार 1 × 3 कर दो, इसका क्या हो जाएगा देखो, 1 -1 2 3, ये 2 × 2 का था, 2 × 2 का ही रहेगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं इसमें। तीसरा देखो पॉइंट, -1 5 6, हाँ सही है, √3 5 6 2 3 1, ये भी भैया 3 × 3 का था, 3 × 3 का ही रहेगा, ठीक है। आपके सामने ये दिखाई दे रहे होंगे, बढ़िया इसका देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में दिखाई दे रहा है ना, अब ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने बिगड़ने जा रहा है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, आपको कह रहा है यदि a = -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, b = दिया -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 हो तो सत्यापित कीजिए, आगे सत्यापित लिखा, ठीक है, कि ये की पॉइंट से 2 दिएगा, पहला एक पॉइंट मैंने पहला बताऊंगा, फिर दूसरा बताऊंगा, ठीक है। a + b का होल डैश है = a - b का a डैश + b डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, करना तो कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ ये बात कि इसको पहले मैंने आपको बताया है ना, a + b करना, पहले a डैश और b डैश निकालो, देखो a डैश क्या है, तो सबसे पहले a डैश देखो, a डैश इसको पढ़ दो, a डैश पढ़ दो, करूंगा ना, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा गया बी डैश करो, कोई दिक्कत नहीं, बी डैश भी करो, लो कह रहा है देखो एक, सॉरी यहाँ पर तो मैंने ए कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ए 5 -2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसका मैं डैश कर रहा हूँ, इसका मैं डैश कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, देखिए उतनी जगह मेरे पास हिलने की जगह तो है नहीं मेरे पास इतनी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये तुम्हारा ए डैश हो गया। बी डैश देखो, -4 1 1 1, सॉरी थी, गलती कर रहे हैं 1 1 5 -5 1 2 0 1 3, ये होगा बी डैश। अब हमने ए बी + बी डैश याद किया, अब मुझको इस वैल्यू को a डैश b डैश पे रख देना, ठीक है, इसको देखो, आइए देख लीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो a + b का होल डैश है ना, पहले हम a + b का डैश निकालेंगे। देखिए अगर हम देखिए इस पर ये लिखते हैं a + b का डैश, अब मैं रख रहा हूँ 1 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये तुम्हारा हो गया ए डैश प्लस बी डैश का बी, सॉरी ए डैश का बी ए होगा, अब देखो ठीक, -4 1 1 1 2 3, अरे तो सर आप यही लिख देना, और क्या भाई उस समय का ए डैश का है। अब अगर ए डैश रखोगे इसको, और इसकी जगह ए डैश रख दो ए डैश, 1 2 3 5
7 9 -2 1 1, ये आपको ए डैश हो गया, ठीक। प्लस डी डैश, सॉरी ए डैश कर देंगे, प्लस डी डैश देखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, देखो वैल्यू पुट कर देंगे, रख दी, ठीक। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, आप बताइए, अब मैं क्या करूंगा। उसने हमसे कहा है a प्लस बी का डैश करना है। अब सबसे पहले इनको जोड़ूंगा तभी डैश करूंगा, जोड़ने के लिए सबसे पहले डैश करूंगा, आइए जोड़ते हैं। देखिए, हाँ, सबसे पहली बात देखिए, जोड़ना आपको तो आता ही होगा जोड़ना, ठीक है। इसे कि जोड़ हम क्या करें, सॉरी, देखिए अब हम लोग इसके घटा देते हैं, क्या इसको घटाएंगे, देखिए आइए मेरे साथ, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको घटाइए, यहाँ पर घटाएंगे, आइए तो आइयो, यहाँ पर हो जाएगा -5, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये -5 है, इतना दिखाई दे रहा है, तो -2, देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, इतना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अनिवार्य रूप से दिखाई दे रहा है, यस देख लीजिए, हाँ ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसके आगे देखिए, 1 मिनट वेट, देखिए आपको लाइट जाने की आशंका है ना, लाइट चली गई यहाँ पर, अंधेरा लग रहा है, असल में थोड़ा लाइट चली गई थी ना थोड़ा उधर, इसीलिए थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए मेरे को माफ कर देना। चलिए हम लोग घटा रहे थे, घटाते हैं, देखिए इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ पर -2 हो गया, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो 5 1 6 हो गया, 7 1 8 9 हो गया, चलिए भाई ये इसके रोने लगा है तो उसको दोनों दी, 6 6 सॉरी यहाँ 9 7 1 8 9, तो ये भी 9 हो जाएगा, दिक्कत किसी को नहीं। -2 1, ये -2 1 दिखाया जाता है, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 1, यहाँ पर 3 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, अब आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो 5 किसका, -5 हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर माइनस लिखा क्या, माइनस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर मैं माइनस लिखा हूँ, ठीक है, सॉरी, हाँ ये -5, ठीक, ये -5 देखो, फिलहाल ये अभी तुम्हारा डैश दिखा है, ठीक है, इसको देखो भाई, इधर देखो, इसको देखो, अब इसको पलटोगे तो ना डैश में है, उसने कहा है डैश है ना, इसको पलटेंगे जब हम लोग तो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, इसको देखो, अब इसको देखो, ये पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसको देखो कितना है, ये -1 ये 6 हो जाएगा, -5 6 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, जोड़ देंगे इसे, 7 1 8 9 हो जाएगा, ये देखो 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 3 -2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दिक्कत नहीं, 2 हो जाएगा। अभी देखो, ये देखो, इसको भी लिख दो इसके सामने, 5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, देखो देखो देख लो, दोनों बराबर आ गए ना मेरे बराबर आ गए, कहिए यस सर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं फिर अपने आगे की ओर बढ़ रहा हूं, इसका स्क्रीन जल्दी जल्दी ले लो, स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, लो लो लो, ले लिया, गुड, ले लो, देखिए मैं स्क्रीन, देखिए स्क्रीनशॉट नहीं लिखिए, लिखेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया जैसे, देखो आगे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपने कहा सर ये तो छाप लिया, अरे बेटा छापा नहीं है, मैंने रफ कर रहा है इसको, रफ मतलब मैंने इसको पूरा इरेज नहीं किया, क्यों सर आपने इरेज नहीं किया, अरे भैया आप दोनों 2 पार्ट थे इसमें, देखिए 2 पार्ट थे आपके, मैंने दूसरा पार्ट नहीं घटाना था, देखिए एडस वही है, माइनस घटा देना है। अब मैं सिंपल इतना, देखिए हम डायरेक्ट देखेंगे इतना तो आपके ऊपर सेम होगा, अब हम लोग इसको घटाएंगे, सर घटाएंगे और क्या, यहाँ पर 3 हो जाएगा, से घटा देंगे, देखो इसके में देखो, चलो 3 होगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 3 5 गया तो कितना बचेगा, बताओगे मेरे को, कितना बचेगा, 5 3 8 हो जाएगा, गुड, 5 1 6, सॉरी घटाएंगे 4 हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 बच जाएगा, 5 सॉरी देखो, यहाँ पर 4 बचे, यहाँ पर 5 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में से गया 0, कितना बचेगा, 9 बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा इधर, 1 माइनस यानी -2 बच जाएगा,
एक से गया, आप लोग जानते होंगे 0। अब देखिए, अब मैं इधर की बारी दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या हो जाएगा कंडीशन की। देखिए ना, इधर हो जाएगा 3, हटाइए 3 1, देखो घटाने की बारी आ गई। अब इसे मैं घटाऊंगा, देखिए क्या होता है, 3 3, चलो जब घटाया 3 है, 5 से गया 4 चला, 4 -3 -3 आ गया। ठीक, इतना बात समझने में आया। यहाँ पर जाएगा 1 5 माइनस का 2 8 9 अंडा कर दो। अब इसे इरेज का पलटना है ना, देखो इरेज करना है ना, इरेज ने कहा इरेज करना है, देखो करेगा 3 1 8, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। देखो वही बराबर आ गया, देखो बराबर आ गया नहीं आ गया। मैं लिख दे रहा हूँ भैया, तुम लोग कहोगे सर ने लिखा है, देखो लिख दिया मैंने 0। बस आंसर आपने इतनी चीज देख लीजिए, फिर मैं अपने को आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ाऊँ। ठीक है, आप इतनी चीज देखिए, देखिए जैसे देख लिया, गुड, आप लोग देख रहे हैं है ना, गुड। देखिए अब ये हो गया आज के लिए। मैं देखिए पहले, सबसे पहले देखिए मैं हट देता हूँ ना, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए मैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीन शॉट लेने के बाद मैं फिर बताता हूँ आगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। पाल स्टडी स्मार्ट क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज्यादा ज्यादा मेरा साथ देते रहिए। ठीक है, आज क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, आपको कल हम लोग तीसरा क्वेश्चन नंबर बताएंगे, क्या दिखाएंगे तीसरा, तो कल से तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए यही है। पाल स्टडी स्मार्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।